हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिदा। आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे 10th क्लास का फिजिक्स, और उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट को, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल होता है काफ़ी हार्ड होता है स्टूडेंट के लिए, और हम इसी न्यूमेरिकल को इजी वे में बताने वाले हैं। तो आप, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या भारतीय भवन हो, ठीक है, या कोई और भी, ठीक है, बुक हो, आप ऑल बुक का सॉल्व कर सकते हैं। हम 1, 2 या 3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी, ठीक है, कवर करेंगे, जिसमें हम आपको पूरी तरह, ठीक है, बताएंगे कि आपको कैसे किसी भी बुक का सॉल्व, ठीक है, करना है। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आता है, ठीक है, वो हम, ठीक है, डिटेल में बताने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को जहाँ जहाँ आता है, ठीक है, हम उस जगह बेहतर, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ज़्यादा आता है हम उस चीज़ को, ठीक है, बताने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ जो है न्यूमेरिकल, ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भारतीय भवन का है, हम एनसीईआरटी का भी, ठीक है, दूसरे वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे और उसका भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम ये बना लेते हैं तो आप खुद से भी एनसीईआरटी का, ठीक है, अपने से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम नहीं भी, ठीक है, बताएंगे तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, F = -15 सेंटीमीटर और U = -60 सेंटीमीटर। लेकिन बुक में जो रहेगा, ठीक है, वो माइनस में, ठीक है, आपको नहीं दिया रहेगा वैल्यू, सिर्फ रहेगा 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रहेगा। अब माइनस किस में लगाना है और किस में प्लस लगाना है वो आपको, ठीक है, समझना है। ठीक है, आप कहाँ माइनस लगाएंगे, कहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है, आपको अगर नॉलेज है तो आप लगा पाएंगे, अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों को बताने वाले हैं कि आपको कहाँ लगाना है माइनस और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो अभी हम, ठीक है, इसी के बारे में बात पहले करते हैं कि ये जो पॉइंट है, पहले स्टूडेंट इसी में अटक जाता है, यानी फंस जाता है। ठीक है, यही चीज़ पहला जो चरण में जो है, फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यही फंस जाता है और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होता है उसमें न ही प्लस दिया रहता है न ही माइनस दिया रहता है, अपने से आपको डिसाइड करना है कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो वहाँ आपको बताएगा कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, जैसे ही अवतल दर्पण बोलेगा तो हमें अवतल दर्पण, ठीक है, ड्रॉ कर लेना है। अवतल मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद कैसे रखना है वो भी हम बताते हैं। कॉनकेव, केव मतलब होता है इंग्लिश में केव, गुफा को कहते हैं। गुफा कैसा होता है, जिसमें आदमी जाके, ठीक है, बैठ सकता है या फिर कोई जानवर जाके बैठ सकता है। ठीक है, उसको गुफा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये एक गुफा की तरह बना हुआ है। ठीक है, अगर चाहेगा कोई भी, ठीक है, जानवर या कोई भी चीज़ इसमें आके छिप सकता है। ठीक है, थोड़ा सा गुफा की तरह ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर जो जगह है, ठीक है, इसमें आके छिप सकता है। तो ये कॉनकेव मिरर है। केव मतलब गुफा, गुफा की तरह ये है, और इसमें पॉलिश जो होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ होता है। कॉनकेव मिरर में जो पॉलिश किया जाता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स, और बाहर की तरफ, ठीक है, चमकीला सतह होता है, यानी मिरर होता है। तो यहाँ क्या है, अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, यानी ये जो है कर्व एरिया जो है इधर, ठीक है, इधर पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना याद रखना। अगर कॉनकेव मिरर याद रहा तो कॉन्वेक्स भी याद रह जाएगा। कॉनकेव का उल्टा जस्ट है कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमें याद कैसे रखना है कि, ठीक है, अब ये प्लस में आएगा इसका या माइनस में जाएगा। तो देखो यहाँ
हिंदी में जो कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम जो होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये इधर जो है दर्पण के इस तरफ प्लस है, बाकी इस तरफ माइनस है, ठीक है, देखते जाओ, और नीचे भी माइनस ही होगा, ठीक है, और इधर भी माइनस है। सिर्फ एक क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये प्लस होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट को प्लस बोलते हैं और यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मेरा जो फोकस है वो प्लस की तरफ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस की तरफ रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। हमारा फोकस किधर है, निगेटिव की तरफ, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है निगेटिव की तरफ। इसे वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और हिंदी में वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सी को वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या कैसे बनता है, अगर हम इस मिरर को, ठीक है, गोल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये इसका सेंटर होगा, मिरर का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो मिरर है गोल जैसा गेंद की तरह बनेगा, ठीक है, गोलाकार, लेकिन इसका जो सेंटर होगा ये वाला, लेकिन इसको तो हम काट दिए, जैसे ही काट दिए तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, यानी इस गोले का, इस गोलाकार का जो टुकड़ा है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है। अगर हम गोला बनाएंगे, ठीक है, तो इसका, इस गोले का सेंटर सी होगा, ठीक है। तो समझ गए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का, ठीक है, फोकस का डबल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का डबल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस आधी होती है। फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये, हमको बोल दिया था क्वेश्चन में कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसे ये बोला तो हमने जाना कि अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है और रेडियस भी इसका निगेटिव, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है, ठीक है। और यू भी क्या होगा, इसका निगेटिव होगा, क्योंकि फोकस के तरफ ही हम रखेंगे ना कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ जो हम शीशा में चेहरा देखते हैं वो पीछे की तरफ नहीं देखते हैं, आगे की तरफ, जिधर चमकीला वाला, ठीक है, क्षेत्र होता है उधर ही हम देखते हैं। तो ये चमकीला वाला पार्ट किधर है, इधर है, ठीक है। तो चमकीला वाला पार्ट के सामने ही कोई भी वस्तु रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर हम पीछे रखेंगे तो कोई प्रतिबिंब, पीछे तो पॉलिश होता है, ठीक है, पॉलिश की तरफ कोई भी वस्तु नहीं रखा जाता है। तो हम यहाँ किधर रखेंगे, सामने की तरफ कहीं भी वस्तु हमने रखेंगे, ठीक है, यहाँ इस, ठीक है, सामने की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब, ठीक है, बनेगा। अब कहाँ बनेगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन जब निकालेंगे तो, ठीक है, आप देखना, ठीक है। तो अभी वस्तु जो रखेंगे ये भी निगेटिव में आएगा, इसका वैल्यू जो होगा निगेटिव में। अब जैसे कि यहाँ u जो हमें दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में u का मान दिया हुआ था 60, लेकिन हमें माइनस में इसको लिए क्योंकि ये फोकस के दिश में ही, ठीक है, मेरा वस्तु रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये u भी मेरा माइनस होगा, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है v, कहता कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालने के लिए, ठीक है, फार्मूला होता है, ठीक है, जो मिरर का फार्मूला है, ठीक है। तो ये मिरर का फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना। अब इस फार्मूला को, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्व इसके यानी इस फार्मूला पे, ठीक है, जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ 1/v है और यहाँ 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है इस फार्मूला में, ठीक है। हमको दिया क्या था f तो हमें निकालना नहीं है, ठीक है, हमें निकालना क्या है v है। तो v को यहीं रखते हैं,
v को यहीं रखते हैं और u को इधर भेज देते हैं। तो v मेरे पास रह गया, ठीक है, भेजे किसको, 1/u को, ठीक है। हम f को क्यों नहीं भेजे, ठीक है, f क्योंकि बड़ा है, ठीक है। बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास नहीं जाता है, छोटा आदमी बड़ा आदमी के पास जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि माइनस जो 60 है ये छोटा होता है, क्योंकि माइनस जो संख्या है ये देखने में तो बड़ा है लेकिन ये माइनस में है। माइनस में जितना ज़्यादा नंबर रहेगा वो छोटा नंबर होगा, और माइनस में कम नंबर जो होगा, ठीक है, वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर आप जैसे मेरे पास 1 रुपये का कर्ज है और किसी के पास 50 रुपये का कर्ज है, तो कर्ज वाला हमेशा छोटा होता है, ज़्यादा कर्ज वाला छोटा होता है और कम कर्ज वाला बड़ा होता है। तो उसी तरह माइनस जो होता है वो कर्ज होता है। तो ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है, ये ध्यान रखना है। और ये वाला संख्या नहीं, इससे ये बड़ा है और ये छोटा हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ बड़ा संख्या छोटा बन गया और छोटा संख्या बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, f है, तो f को पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ f को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और छोटे वाले को निगेटिव कर देंगे, ठीक है। छोटा वाला मेरा, ठीक है, कौन है, u है, ठीक है। तो हमें इसी को निगेटिव बनाना है, तो इधर जब भेजेंगे f के तरफ ये मेरा निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ u f के तरफ आ गया है तो ये निगेटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। f का जो वैल्यू है वो -15 है, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन तो यहाँ पहले से, ठीक है, क्योंकि u को f की तरफ लाए थे तो माइनस में आया है। और दूसरा यहाँ इसका जो साइन है -60, ठीक है, तो यहाँ -60 पुट कर देंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़, ठीक है, बन रहा है, भिन्न का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ भिन्न का एडिशन करना है तो एलसीएम ले लेंगे 15 और 60 का। तो यहाँ एलसीएम इसका 60 आएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम जानते होंगे, ठीक है, तो एलसीएम हम नहीं बताने वाले यहाँ। तो 60 आया, तो यहाँ जब भी भाग देंगे इसमें, ठीक है, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एलसीएम जब भी लेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, ये नहीं कि निगेटिव कर देना, ठीक है। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव हमने लिया है। लेकिन जब हम इससे -15 से 60 में भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ एक नियम आपको बताते हैं, रूल, ठीक है, डिवीज़न का, ठीक है। अगर माइनस को माइनस नंबर से, ठीक है, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस होता है, ठीक है। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। ये रूल आपको, ठीक है, याद रखना, ठीक है, आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत होगा। यहाँ जहाँ जहाँ दिक्कत होगा हम वहाँ पूरी तरह क्लियर करते जाएंगे, ताकि हम ये एक न्यूमेरिकल अगर हम बता दिए तो आप खुद से किसी भी बुक का न्यूमेरिकल बना सकते हो। हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हज़ारों ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, खुद से आप, ठीक है, यहाँ कर पाएंगे। तो जैसे इसमें से कौन सा लगेगा, जब यहाँ -15 है, ठीक है, -15 से भाग देंगे 60 में तो कौन सा साइन लगेगा, ठीक है। माइनस से प्लस वाले में भाग देंगे तो माइनस से प्लस वाले में भाग देंगे तो साइन क्या आ रहा है, माइनस में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो माइनस में आएगा। 15 चौके 60, यानी 15 को 4 बार पढ़ेंगे तो 60 मिल जाता है। तो यहाँ किस में आया, निगेटिव में आया, क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस में भाग दे रहे तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ -4 हमने दे दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाले नंबर से, ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर दिए। अब ये वाला साइन जो है बीच का है, ठीक है, तो ये वाला साइन हम डाल देंगे। बाकी अब 60 से फिर से भाग देंगे 60 में, तो फिर से निगेटिव नंबर से हम भाग दे रहे हैं पॉजिटिव में, निगेटिव नंबर से पॉजिटिव में भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। तो 60 1 का 60, यानी एक ही बार में भाग लग गया, तो यहाँ -1 आया और गुना कर दिया ऊपर वाले से, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो गया +1, ठीक है, +1 से गुना हो गया। अब देखो माइनस प्लस, माइनस होता है गुना का रूल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस अगर नहीं जानते हैं तो हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और प्लस गुना प्लस प्लस होता है। ये रूल, ठीक है, गुना के लिए याद रखना क्योंकि यहाँ आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा आप बताइए, ठीक है। माइनस गुना प्लस से करेंगे तो माइनस ही होगा, तो यहाँ हमें रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जब इससे गुना किए तो माइनस में ही रिजल्ट आया, 4 एका 4। फिर यहाँ देखो अंदर वाले से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अंदर वाले से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, और बाहर में भी माइनस है। फिर बाहर वाले से माइनस से गुना करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम इस जगह क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखो -1 गुना 1, तो यहाँ रिजल्ट क्या आया माइनस में, ठीक है, ये -1 आ गया। फिर बाहर में भी, ठीक है, ये -1, ठीक है, लिख दिए, और बाहर में भी माइनस है। इस माइनस को इस वाले 1 को बाहर वाले माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस और गुना माइनस प्लस होता है। तो यहाँ 2 बार हमें गुना करना पड़ रहा है। एक बार इस नंबर को इससे, इस माइनस प्लस वाले नंबर को गुना किया तो माइनस में रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर इस माइनस वाले को बाहर वाले माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया है 1, ठीक है, +1 आया है। 4 में से 1 घट गया, 3 बचा, -3, क्योंकि -4 में से 1 घटा है तो माइनस में ही, ठीक है, यहाँ आएगा नंबर, ठीक है। तो -3 बचा, ठीक है। अब यहाँ इससे कटा भी सकते हैं, ठीक है, 20 या 60, यानी 3 से भाग देंगे 60 में तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 60 को कटा दिए 20 बार में, 20 या 60, तो ये कट गया। यहाँ ऊपर में 1 आया, ठीक है, -1 आया ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ -1 ऊपर में आया है, ठीक है, या फिर आप नीचे में डाल सकते हो, जहाँ भी आपको डालना है डाल सकते हो। तो यहाँ हमने, ठीक है, -1, ठीक है, यहाँ डाल दिया, ठीक है, -20। तो अब यहाँ -20 है और यहाँ क्या है 1 है, तो क्रिस क्रॉस कर लेंगे गुना, ठीक है। जब क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 20 एका 20, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ -20 हो जाएगा, और भी बराबर हम लिखेंगे -20, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस जगह करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास 1 है और यहाँ v है और यहाँ 1 है और यहाँ -20 है, क्योंकि यहाँ माइनस से भाग दे तो माइनस में हमें 20 मिला है। तो इस वाले को जब गुना करेंगे 1 गुना -20 को गुना करेंगे तो हमें -20 आएगा, ठीक है। और इस v को 1 से गुना करेंगे तो v आएगा, ठीक है। v को 1 से गुना किया v आया, तो v इक्वल टू कितना हो गया -20। तो ये आंसर हमको मिल गया, ठीक है। तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये मेरा v निकल गया। तो अब बताओ कि मेरा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है या इधर बन रहा है। तो कहोगे कि नहीं, माइनस जिधर है उधर बन रहा है, तो ये माइनस की तरफ बन रहा है, ठीक है, मेरा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब किधर बन रहा है, माइनस की तरफ, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ कहता है ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे यही वो क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी सॉल्व किए। देखिए यहाँ माइनस की तरफ, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ये माइनस में आया है, ठीक है, 20, ठीक है।
अब ये माइनस में क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि जब रियल इमेज होता है, असली इमेज जिसे बोलते हैं, वो निगेटिव शो करता है, और जब वर्चुअल इमेज होता है, जो आभासी इमेज होता है, ठीक है, जिसे आभासी इमेज कहते हैं, वो प्लस शो करता है, ठीक है। अगर मेरा ये जो नंबर आता है प्लस में आता, ठीक है, 20 आता, तो ये वर्चुअल इमेज बनता, ठीक है। वर्चुअल मतलब आभासी, जो हम लोग शीशा देखते हैं ना, ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, उसे हम, ठीक है, न ही हाथ पे प्राप्त कर सकते हैं, न ही स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल इमेज होता है, हम उसे अपने हाथों पे भी, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, या किसी पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं, या किसी स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं रियल इमेज को, ठीक है। तो रियल इमेज को, ठीक है, माइनस से, ठीक है, दर्शाया जाता है, और जो ये वर्चुअल इमेज होता है वो प्लस से दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कभी कभी ये भी पूछता है कि आपको, ठीक है, ये, ठीक है, कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है या वास्तविक इमेज है, रियल इमेज है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ये वास्तविक है। ये कैसा इमेज है, वास्तविक इमेज है, ठीक है, क्योंकि v ऋणात्मक है, इसका v का मान किस में आया, ऋणात्मक में आया। ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, ठीक है, वस्तु हमेशा सीधा रहता है, ठीक है, लेकिन जो रियल इमेज बनता है हमेशा उल्टा बनता है। वस्तु हमेशा सीधा रहता है, लेकिन उसका जो इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये होता है असली इमेज, यानी रियल इमेज का पहचान की, ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। और दूसरी चीजें हम ये बताने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, मेरा फोकस कितना है, -15 है, और मेरा, ठीक है, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 20 पे, तो मेरा कहाँ बन रहा होगा, इसके बीच में, है ना। देखिए, देखो मेरा फोकस कितना है, -15 सेंटीमीटर, और मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, -20, तो यहाँ इससे आगे बनेगा ना, ठीक है। मेरा फोटो कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बना, क्योंकि यहाँ इसका, ठीक है, मेजर अगर करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर दूरी पे फोकस होगा, ठीक है, और हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर और आगे जा रहा है, ठीक है, यानी इसके बीच में सेंटर और, ठीक है, फोकस के बीच में ये मेरा इमेज बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्ट, यानी उल्टा बन रहा है। तो इन्वर्ट इमेज को, ठीक है, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट बनता है, उल्टा बनता है। अब यहाँ देखो, हम वस्तु रखते हैं कितना पे, वस्तु कितना है, -60। चलो हमने मान लिया कि यहाँ -60 इस जगह है, तो ये वस्तु को हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है, -60 पे, ठीक है। तो यहाँ अगर वस्तु को रखे तो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है। तो ये सारे चीज़ें, ठीक है, आपको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है जानना। हमने इस फर्स्ट वीडियो में हमने इतना टाइम लिया, ठीक है, ताकि आपको सारे चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। और दूसरा जो हम न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, हम उसमें इतना, ठीक है, टाइम नहीं लेंगे, ताकि हम बेसिक जो था वो हम इसी वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। तो आगे क्लास में हम, ठीक है, जो दूसरा न्यूमेरिकल होगा वो, ठीक है, हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। आप किसी भी, चाहे NCERT हो या भारतीय भवन हो या और भी, ठीक है, कोई भी बुक हो, आप सभी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो हमें कमेंट में, ठीक है, ज़रूर बताना। हम, ठीक है, उस प्रॉब्लम को, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम, ठीक है, या समझ में नहीं आया, हम फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें उस चीज़ को, ठीक है, क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो, ठीक है, आप देखकर, ठीक है, 1-2 बार बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद ब खुद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।